कहा जाता है कि धरती के हिस्से में एक ऐसा झरना है जिसका पानी अगर कोई पी ले तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अटलांटिक महासागर, जहाँ एक पुराना तेल का टैंकर 100 साल से समंदर की तलहटी में डूबा हुआ है। एक टीम एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके उस जहाज को एयर बैग्स की मदद से ऊपर खींचते हैं। यही था वो जहाज जो कुछ समय पहले जर्मन पनडुब्बी ने इसे डुबो दिया था। अब उस डूबे जहाज में उतरता है एक खजांची एक्सपर्ट ल्यूक। वो हर कमरे को, हर केबिन को ध्यान से खोजता है और आखिर में उसे एक सेफ, तिजोरी मिलती है। सेफ में गहने, सिक्के और सोना सब था, लेकिन ल्यूक की नजर एक पुरानी पेंटिंग पर गई जो पेपर में लिपटी हुई थी। यही थी उसकी मंजिल। ल्यूक और उसकी बहन मीरा उस पेंटिंग को लेकर जश्न मना ही रहे थे कि तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर आता है। हथियारबंद लोग रस्सियों से नीचे उतरते हैं और जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। उनका निशाना भी वही पेंटिंग थी। लड़ाई शुरू हो जाती है। समंदर के बीचों बीच जहाज फिर से डूबने लगता है। ल्यूक के पैर मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाते हैं, लेकिन उसकी बहन अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लेती है। किसी तरह दोनों लाइफ बोट तक पहुंच जाते हैं और जहाज फिर हमेशा के लिए डूब जाता है। उनके पास अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, वो रहस्यमयी पेंटिंग। और वही पेंटिंग थी जो अनंत जीवन के झरने तक पहुंचने की पहली कुंजी। इस मिशन के पीछे था अरबपति ओवेन, जो बाहर से जवान दिखता था लेकिन अंदर से एक घातक बीमारी से लड़ रहा था। वो मानता था कि अगर मुझे झरना मिल गया तो मैं हमेशा के लिए जिंदा और जवान रहूंगा, लेकिन इसे पाने के लिए कुछ शर्तें थी। 6 महान पेंटरों ने झरने का रहस्य अपनी अपनी पेंटिंग्स में छुपाया था, और जब ये 6 पेंटिंग्स किसी को मिलेंगी तभी उस झरने का असली रास्ता पता चल पाएगा। ओवेन ने पहले ही 3 पेंटिंग्स खरीद ली थी, बाकी 3 लाने की जिम्मेदारी थी ल्यूक की। थाईलैंड में ल्यूक को अगली पेंटिंग मिलती है, लेकिन स्थानीय गैंगस्टर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और ल्यूक किसी तरह बच निकलता है। बाद में इंग्लैंड में वो अपनी बहन से मिलता है जो म्यूजियम में काम करती है। वो जांच के बहाने असली पेंटिंग छुपा देती है, जबकि ल्यूक नकली लेकर भाग जाता है। अब 5 पेंटिंग्स मिल चुकी थी। हर पेंटिंग में अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर एक कोड बनाते हैं जो शैतानी किताब की ओर इशारा करते हैं। टीम को किताब ऑस्ट्रिया की एक लाइब्रेरी में मिलती है। जब उसका कोड समझ नहीं आता तब थॉमस बताता है कि ये संगीत के सुर हैं। जब वो धुन बजाई जाती है, नक्शे पर एक नया निशान उभरता है, मिस्र का गीजा पिरामिड। पिरामिड के नीचे टीम को एक गुप्त हॉल मिलता है जिसके बीच में चमकता हुआ अनंत जीवन का झरना था। ओवेन लालच में ल्यूक को गोली मार देता है और झरने के पानी से उसका जख्म भरते हुए देखता है, लेकिन तभी मीरा तेजी से बूढ़ी होने लगती है। ल्यूक समझ जाता है झरने की कीमत है अपने सबसे प्यारे व्यक्ति की जिंदगी लेना। ल्यूक पानी नहीं पीता, पर ओवेन लालच में पी लेता है। पहले जवान होता है, फिर कुछ ही सेकंड में उसका शरीर सड़ने लगता है। वो दर्द से चिल्लाते हुए झरने में समा जाता है। मीरा झरने को हमेशा के लिए बंद कर देती है। ल्यूक, मीरा और बाकी टीम बाहर निकल आते हैं और झरना हमेशा के लिए रहस्य बनकर धरती की गहराइयों में खो जाता है। आखिरकार ल्यूक समझता है अगर इंसान जिस